हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं। देखो, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था ऑब्लिक असिम्प्टोट क्या होता है, और मैंने आपको पहचान बताई थी कि ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है। आज उसका थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन पढ़ते हैं और देखते हैं कि और ऑब्लिक जो असिम्प्टोट होता है वो ऑफिशियली किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है यार कि ऑब्लिक असिम्प्टोट ही फाइंड होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल ना हो तो ऑब्लिक ही मिलेगा। ठीक है ना। तो ऑब्लिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, समझ लेना। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा ऑब्लिक जो असिम्प्टोट है उसको क्लियरफाई करते हैं। देखो, एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही तो होती है ऑब्लिक चीज़। कोई किसी लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यही होती है। ऑब्लिक का मतलब क्या हो गया, इंक्लाइंड इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये असिम्प्टोट होगा। ये क्या होगा, असिम्प्टोट होगा। ये मैं उसकी थ्योरम बता रहा हूँ ऑब्लिक असिम्प्टोट की। ये क्या होगा, इज एन asymptote of a function y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। एज x टेंस टू प्लस इंफिनिटी, if and only if the following two limits are finite, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी द asymptote of an एफ एन कर्व। और किसी फंक्शन का क्या होगा, asymptote होगा कब, जब जब x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जब अप्रोच करता है ना, तभी की ये कंडीशन है। और ऐसा इस asymptote को होने के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, वो ये है कि लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एम, ये m की वैल्यू होगी। एंड जो c होगा, जो ये c है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की कंडीशन ये हो गई। एंड c की कंडीशन क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स माइनस एम एक्स। ये दोनों होना जरूरी भाई। देखो, m की अगर फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और c की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तभी तो इनको पुट कर पाओगे इसमें। तब जाके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी कोई असेम्प्टेड होगा, तभी क्या होगा, असेम्प्टेड होगा। क्लियर है ये चीज़। अब क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। देखो, मेन जो इंपॉर्टेंट होता है ना ऑब्लिक असेम्प्टेड का, वो यही होता है। जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था वो आपको क्या था कि अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस तरीके से वो फाइंड किए जाते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके। मतलब जो भी रहता है लीनियर जहाँ तक मिल जाए वो डायरेक्ट हो जाएगा। वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है या कोई मेन थ्योरम जो होती है वो ऑब्लिक असिम्प्टोट की, वो ये होती है। दोनों लिमिट फाइंड कर लो, इसमें पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन, फाइंड असिम्प्टोट। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर है जैसा कल बताया था, वैसे ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है। देखो, एफ एक्स दिया हुआ है ना ये, तो देखो वर्टिकल असिम्प्टोट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टिकली असिम्प्टोट फाइंड करते हैं। ठीक है। तो वर्टिकल असिम्प्टोट क्यों फाइंड करता हूँ पहले, क्योंकि उसमें x की वैल्यू आती है तभी y की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। समझ में आई मैं क्या कह गया। मतलब देखो, हॉरिजॉन्टल होता था लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर y की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती थी। ठीक है। और y वाला लिमिट निकालने के लिए दूसरा वाला जो लिमिट है वर्टिकल वाला, वो उसमें क्या होता था कि x की कोई फिक्स वैल्यू होती थी। तो और उसके लिए y, x की उस वैल्यू के लिए y को यानी फंक्शन को क्या होना था, अनडिफाइन होता था। लेकिन उसी तरह से तभी तो मैंने डिनोमीटर को क्या कर देता, जीरो पुट कर देता था, वो अनडिफाइंड हो जाता था। यानी y इन्फिनिटी मिलने के लिए x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती थी। वही फाइंड करने के लिए आपको दिख रहा है कि इस चीज़ के लिए इसका डोमेन अगर मैं लूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वन इक्वल टू जीरो। क्या मिल गया यहाँ से, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। यानी कि वर्टिकल जो लिमिट होगी वो इस पर चेक करनी है मेरे को। क्लियर है बात। तो वर्टिकल लिमिट नहीं, वर्टिकल असिम्प्टोट, सॉरी, है ना। देखो, अब वर्टिकल असिम्प्टोट किस तरह से चेक करेंगे। देखो, ये मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादा अगर डीप में जाना चाहो वैसे आपकी मर्जी है, जितना मेरे को ले जाओगे मैं तो चला जाऊँगा।
लेकिन डिपेंड आप पे करता है आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है। देखो प्लस माइनस वन आ गया, अगर मैं इसको डोमेन निकालूँ, एक्चुअली क्या होता है कि जो डोमेन निकालते हैं ना उसी डोमेन पे ही असिम्पटोट चेक करते हैं देखा जाए तो। ये वैल्यू आ गई प्लस, इसका मतलब क्या है, ये मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डोमेन को। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बनाऊँ तो इसका x टेंस टू माइन, देखो प्लस माइनस वन है यानी कि इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके और माइनस वन, और माइनस वन क्या है इंक्लूडिंग है, और यूनियन कितना आ जाएगा, वन भी है, और वन से कहाँ तक होगा, प्लस इन्फिनिटी तक होगा। लो ठीक है ना, तो डिपेंड आप पे करता है कि, और इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली क्या देखना प्लस माइनस वन तक देखना है। अब इस पर क्या करनी है, असिम्पटोट की वैल्यू चेक करनी है। देखो किस तरीके से करेंगे, तो लिमिट, सबसे पहले मैं किसको लेके चल रहा हूँ, माइनस वन को लेके चल रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू, देखो माइनस वन के लिए एक पीछे जीरो, इस पर निकालिए, ठीक है ना, यही बताया था मैंने आपको। तो देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो असिम्पटोट का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, इससे प्रीवियस वाला, तभी जाके यहाँ तक से समझ में आएगा आपको। तो देखो लिमिट x टेंस टू माइनस वन माइनस जीरो, क्लियर। फंक्शन क्या है, x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन, ये था, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके रख लो, यानी कि क्या रखना है, सीधे माइनस वन रखना है। देखो माइनस वन रखूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस वन प्लस के माइनस वन यानी वन माइनस वन, तो क्या मिल गया यहाँ से, ऑब्वियसली माइनस वन मिल गया, क्लियर है। इसके बाद लिमिट, ये किसके लिए चल रहा है, माइनस, यहाँ लिख भी देता हूँ, माइनस वन के लिए चलनी है चीज़ें, दो आई हैं ना, प्लस वन पे भी चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस जीरो पे देखूँ तो देखो लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस जीरो पे देखना है किसकी वैल्यू, x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन, क्या मिलेगा, सेम अगेन क्या मिल जाएगा आंसर, माइनस वन मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखता हूँ प्लस वन के लिए, ठीक है, तो देखो प्लस वन के लिए देखूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू वन माइनस जीरो पे चेक करूँ सबसे पहले, तो लिमिट x टेंस टू वन माइनस जीरो पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन, वन रखूँगा तो क्या मिलेगा, सिंपली वन। अब देखता हूँ लिमिट x टेंस टू वन प्लस वन पर, सॉरी वन प्लस जीरो पर, ठीक है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या होगा। देखो लिमिट x टेंस टू वन प्लस जीरो पर देखते हैं किसकी वैल्यू, x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन, तो वन प्लस जीरो पे देखूँगा क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, यानी क्या मिल रहा है यहाँ से, वन मिल रहा है। देखो माइनस वन पे माइनस वन और वन पर वन, किसके लिए, एक्स के लिए, जबकि आपको पता है कि वर्टिकल जो असिम्पटोट है उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक्स की जो स्पेसिफिक वैल्यू है क्या थी, प्लस माइनस वन, इस पर वाई क्या मिलना चाहिए था, अनडिफाइंड मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, समझ में आ रही है ना बात। प्रीवियस लेक्चर अगर देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो x की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y क्या मिलना चाहिए, अनडिफाइंड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है किसी भी कंडीशन में, अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, जब नहीं मिल रहा है तो वर्टिकल असिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, तो नो वर्टिकल असिम्पटोट, क्लियर है चीज़ें। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल के लिए सबसे पहले फंक्शन को एक बार दोबारा से लिख देता हूँ जिससे इस पेज पे भी वो रहेगा। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। अब हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, y क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, समझ में आई बात, मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी चेक करो, y क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। चलो चेक करते हैं, तो लिमिट सबसे पहले देखता हूँ प्लस इन्फिनिटी पर, एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो x लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन, ठीक है। देखो तो क्या मिल जाएगा इस तरीके से, प्लस इन्फिनिटी पर ही हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस वन, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा सिंपली, सही है ना ये बात। तो आगे देखते हैं, ये देखो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी कुछ भी रखोगे तो कुल मिला के इन्फिनिटी मिलेगा, नेगेटिव का कोई मामला नहीं है क्योंकि माइनस वन इधर की तरफ है। अब देखो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू देखते हैं क्या रहेगी, ठीक है। तो देखो क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो क्या मिल गया, प्लस इन्फिनिटी, इससे क्या मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी,
यानी कहने का मतलब क्या मिल गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। सही है ना बात, ये माइनस इन्फिनिटी और इधर से प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। तो इसका मतलब हो गया इसका तो समझ में आता ही है इन्फिनिटी है ना, इस पर तो कोई एसिम्पटोट है नहीं। लेकिन अभी इसका डिफाइन नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ काइंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हैंस वी कैन से, भी हमने पढ़ा था लिमिट में, जब भी इस तरीके की फॉर्म आए तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं आगे लिमिट को निकालने के लिए। देखो फंडे क्लियर हो गए ना, कभी नहीं रुकोगे। अगर फंडे क्लियर नहीं है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो कितने भी तुक्के मारते रहना, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर मैथ में यही होता है, अगर 1 2 3 आती हैं तभी जाके 100 तक पहुँचोगे, 200 तक पहुँचोगे, ठीक है ना। तो इससे देखो मेरे को क्या मिल गया कि इन्फिनिटी में, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो आगे इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मेरे को रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, देयर इज indeterminate form of infinity minus infinity, hence to solve limit। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। टू सॉल्व लिमिट वी हैव टू रेशनलाइज, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब देखते हैं, देखो ये कंफर्म हो गया कि वर्टिकल तो है नहीं एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल में प्लस इन्फिनिटी पर नहीं है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, उसको हम चेक कर रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर, यही तो चेक करना है, क्या हो जाएगा ये x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू इन माइनस इन्फिनिटी पर, अब देखो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो किसका रेशनलाइज हो जाएगा, देखो x में, चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार। तो x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ठीक है, तो x प्लस के अंडर रूट, सॉरी माइनस यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 मिलेगा। क्या मिलेगा इधर से, +1, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब जब माइनस इन्फिनिटी अब रखूँ तो इसमें देखो, अब आप कुछ भी रख लो, इन्फिनिटी अगर यहाँ कहीं भी कुछ भी, चाहे माइनस रखो प्लस रखो, कुछ भी इन्फिनिटी रख लो। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 1/0, तो 1 तो नीचे 0 ऊपर, यानी कि 0/1 मतलब क्या हो गया, 0। चीज़ें समझ में आई दोस्तों, ये 1 हो गया। अब इन्फिनिटी चाहे कुछ भी होनी चाहिए, इन्फिनिटी से रिलेटेड क्या आना है आंसर, 0, क्योंकि इन्फिनिटी इक्वल टू 1/0, तो 1 नीचे 0 ऊपर, 0/1 मतलब क्या हो गया, 0। इसका मतलब हो गया भैया कि हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट जो है, हैंस हॉरिजॉन्टल जो असिम्पटोट है वो y इक्वल टू 0, ये y तो चल रहा है, y इक्वल टू 0 बिल्कुल होगा इन लेफ्ट डायरेक्शन, ओनली इन लेफ्ट डायरेक्शन एज x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी। बोलो ये चीज़ समझ में आई क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है कि दिमाग खोल देगा। समझ में आई, ज़रूरी नहीं है कि दोनों पे हमेशा मिलती रहेंगी, कि प्लस इन्फिनिटी पे भी माइनस इन्फिनिटी पे भी, सही है ना बात, कुछ भी हो सकता है। सिंपल लेफ्ट के लिए भी आ सकती है और सिंपल राइट के लिए भी आ सकती है। तो वर्टिकल नहीं मिला, हॉरिजॉन्टल में पहले के लिए क्या था, एक्स इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी दिखा रहा है, जबकि वाई क्या आना चाहिए, स्पेसिफिक कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर मैंने लेफ्ट के लिए चेक करा, तो लेफ्ट में मैंने देखा भाई कि लेफ्ट में तो अभी एग्जिस्ट कर सकता है, तो मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने पर मेरे को मिल गया एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर, माइनस के मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में चलने पर y इक्वल टू 0 एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट मिल रहा है। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक आई होप जी कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं ऑब्लिक असिम्पटोट पे। अब देखो ऑब्लिक असिम्पटोट, ऑब्लिक असिम्पटोट की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, कि पहली बात ये x अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस इन्फिनिटी, ओनली प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। और अगर प्लस इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा तो उसके लिए दो कंडीशन क्या थी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी, कि y इक्वल टू mx प्लस के c, ये क्या हो जाएगा इसका
वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ये असिम्प्टोट होगा ऑब्लिक वाला कब, जब एम तो होगा इसमें लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स अपॉन एक्स एंड, और सी होगा लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स माइनस के एम एक्स। इस कंडीशन में यही दो कंडीशन है। अब चलो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाना है, इसमें एम और सी की वैल्यू लानी है, कुल मिला के ये। तो सबसे पहले क्या लेता हूँ, एम को देखता हूँ। तो एम क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे इसलिए बिकॉज जो फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा यार, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर कितना हो गया, वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन यहाँ था। और इसको देखो एक्स एक्स क्या वन प्लस, अब एक्स को अंदर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर रूट के है अंदर है ये एक्स स्क्वायर, इसलिए बाहर होता तो सिंपली एक्स होता। बोला यहाँ तक चीज़ समझ में। अब देखो तो वन तो बचा ही, वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा ये अंडर रूट, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वन, और इधर कितना हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। इससे मेरे को मतलब नहीं इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी अगर नीचे तो क्या आएगा जीरो, तो वन प्लस वन कितना हो गया टू मिल गया। तो समझ आ गया एम कैसे मिला। चलो एम अब सी की बात करते हैं। देखो सी कैसे मिलेगा, सी के लिए लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स माइनस के एम एक्स। चलो रखते हैं और देखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर एफ एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन माइनस एम एक्स का मतलब क्या हो गया टू एक्स। एम का मतलब क्या था टू और एक्स तो है ही है। तो अब रख के देखते हैं। तो कुछ भी रखोगे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर चुके हो ना अभी, एक काम कर चुके हो अभी, तो क्या मिल गया इन्फिनिटी माइनस। इसका मतलब हो गया फिर से क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। सारे कंसेप्ट आ रहे हैं इसमें, लिमिट फिमिट सब। तो क्वेश्चन को से घबराना मत कि लंबा है, लंबे से मतलब नहीं है, कंसेप्ट आना चाहिए। अगर क्वेश्चन छोटा भी दे दिया तो उसमें लगा तो पाओगे अपना मेथड, इसलिए। और असिम्प्टोट किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या मिल गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन अगेन करना है, ठीक है। तो करते हैं फिर से रेशनलाइजेशन। तो सी क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के वन माइनस टू एक्स, ऐसा ही आ रहा था कुछ। सही है ना। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो देखो किस तरीके से होगा, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स, ये करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स। सही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, बचा क्या माइनस वन। सही है। तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वन और प्लस एक्स बचा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। अब इन्फिनिटी नीचे कुछ भी रख लो, तो कहना क्या है जीरो। क्लियर है ना। इन्फिनिटी अगर नीचे आ जाए ना, ऊपर कांस्टेंट हो तो समझ लो जीरो आएगा। बिकॉज देखो इसलिए आएगा क्योंकि मान के चलो कोई कांस्टेंट है वन, इन्फिनिटी नीचे क्या हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन जीरो, तो जीरो पर हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया ऑब्लिक असिम्प्टोट जो है हमको क्या मिल गया तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी। तो y इक्वल टू एम क्या था टू एक्स, सी क्या है जीरो, हैंस y इक्वल टू टू एक्स इज ऑब्लिक असिम्प्टोट।
इज ऑब्लिक असमटोट ऑफ इक्वेशन। कुछ भी समझ लो, असमटोट है कब, ये इंपॉर्टेंट है, कब, जब प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे नहीं होता है, इंपॉर्टेंट। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा यार। और ऑब्लिक असमटोट मैंने आपको अब कंप्लीटली हो चुका है कि ऑब्लिक असमटोट कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई मेथड नहीं है ऑब्लिक असमटोट का, सिंपली बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल वाले क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट लेक्चर बचता है सिर्फ, इसके बाद में डिफरेंशियल कैलकुलस का एक लास्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा इम्प्लीसिट जो फंक्शन होते हैं ना, यानी मिक्सिंग वाले, यानी कि वाई वाले, उस पर असमटोट कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर ये एक्स वाले तो आपको समझ में आ गई, अगर फंक्शन हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के 2, इस तरह की अगर क्वेश्चन आ जाए, यानी वाई अगर मिक्स हो जाए, तो इम्प्लीसिट अगर फंक्शन होते हैं तो उसके किस तरह से असमटोट फाइंड किए जाते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। और एक क्वेश्चन करा दूँगा जो पैरामीटर वाले होते हैं, पैरामीट्रिकल जो असमटोट होते हैं वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। आई होप दोस्तों असमटोट का आपको ये वीडियो होंगे वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि असमटोट ऐसा टॉपिक होता है कि बच्चों का क्लियर नहीं होता है, बस वो ये सोचते हैं कुछ क्वेश्चन कर लें तो काम हो जाएगा। लेकिन मैंने असमटोट को जड़ से बता दिया है आपको, आप कभी नहीं फंसोगे, इम्पॉसिबल। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको असमटोट बताया कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑब्लिक, इम्प्लिसिट एंड देन पैरामेट्रिकल, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों कि इस चैप्टर के बाद में मेरे को कौन सा चैप्टर पढ़ाना है ये मेरे को कमेंट करके आप बताओ, और जिस पे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मैं उसी को स्टार्ट करूँगा। और अगर कमेंट नहीं करते हो आप लोग तो मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। अगर 2-4 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है ना बात। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो तो अच्छा दोस्तों, नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छा, वो आपकी एडिक है, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, है ना। और किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अपनी तैयारी जारी रखना और पेशेंस रखना, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अभी आज चल रहे हो, जैसे चलोगे, जैसे टारगेट के नज़दीक हो, अपने आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। दौड़ना इसलिए क्योंकि आदमी सबसे पहले क्या है, चलता ही तो है, चलने के बाद में दौड़ना स्टार्ट करता है जब उसको लगता है कि अरे यार चीज़ नज़दीक आ गई। और जैसे ही नज़दीक आ जाती है, फिर 5 सेकंड बच रहे हो तो वो अपनी पूरी जान लगा देता है, चाहे पैर टूट जाएँ उसके। वही खेल तैयारी का होता है। तो अपनी मेहनत करते रहो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो यार सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिलेक्शन लो, सिलेक्शन के बाद में मीटअप रखेंगे, मिलेंगे, उसमें बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई की हुई है। अगर आप मेरे चैनल से और मेरे वीडियो से बेनिफिशियल हो रहे हो तो मिलने का एक अलग ही मज़ा आएगा। जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तब तो उसका मज़ा अलग ही होगा। वो सब चीज़ें तभी होंगी यार जब आप तैयारी करोगे, सेलेक्ट होगे, ठीक है ना। तो अपने अंदर एक्साइटमेंट रखा करो इस चीज़ की कि यार कुछ करना है आगे, इस तरीके से मिलना जुलना और ये सब, तो मज़ा आएगा उसमें। तो और वो तभी आएगा जब आप बहुत हार्ड वर्क करके किसी टॉप पर पहुंच जाओगे। तो है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए टॉप पे पहुंचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में मज़ा आता है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।